जो ज्ञान का मुख्य पॉइंट है क्या? बाप की पहचान। इसके लिए शिव बाप मुरली में बार बार रोना रोते हैं। बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। क्या टिक टिक करते रहते हैं? है? क्या टिक टिक करते रहते हैं? हाँ? अरे 32 किरणों वाले चित्र पर बताएंगे मुक्तिदाता, ये लिंग है। अरे लिंग में मुक्तिदाता साबित होता है। शरीर के बंधन से मुक्ति चाहिए, शरीर के अंदर इंद्रियों से जो दुख मिलता है उससे मुक्ति चाहिए, या लिंग के अंदर मुक्ति होती है? तो जिसको शरीर ही नहीं है, लिंग दिखा दिया, समझाया भी नहीं कि ये लिंग रूप कैसे साकार भी है और निराकार भी है। जो शास्त्रों में बताया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस संसार के दुख का हरण करने वाले हैं। निराकार के बगैर, निराकार का वर्षा, निराकारी ज्ञान लिए बगैर साकार भी मुक्त नहीं हो सकता और दूसरों को मुक्ति दे भी नहीं सकता। और साकार के बगैर निराकार भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में बोला कि आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप पर फिदा हुआ है। आशिक बन करके आया है, और जिस पर फिदा हुआ वो क्या हुआ? वो माशूक है। सुप्रीम सोल ही जिसका आशिक है, तो इस मनुष्य सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि का माशूक कौन होगा? जिसके पीछे पीछे सारी दुनिया भागे। आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? तो शिव बाप ने अपनी बात तो बता दी, मुरली में ही बता दी। क्या? शिव बाप भारत पर आशिक बन करके आया है। भारत को माशूक बनाया है, तो सारी दुनिया को माशूक ही बनाना पड़े। माशूक के पीछे सभी आशिकों को भागना पड़े या नहीं भागना पड़े? भागना पड़े। जैसे यादगार में बारात जाती है तो आगे आगे कौन जाता है? अरे कौन जाता है? बारात का मुखिया कौन? और पीछे पीछे कौन जाते हैं? बाराती जानते। तो ये बड़े ते बड़ी बारात है संसार की।
इससे बड़े ते बड़ी बारात, इसको सारी दुनिया फॉलो करती है। ये परंपरा चली आई है कब से? संगम युग से। किसने चलाई है? किसने चलाई है? शिव बाप ने चलाई, शिव बाबा ने चलाई। बड़ी मुसीबत। अभी बताया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो निराकार शिव है वो स्वयं कहता है ठोक ठोक कर, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। दुनिया में राजा होता है, हिस्ट्री में बड़े राजाएं हुए। सभी राजाओं ने मोस्टली अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। जो बड़ा बच्चा है वो राज्य की सारी शक्ति समेट कर बैठता है जो बाप से उसे मिलती है। राज्य का सर्वशक्तिवान किसे कहेंगे? है राजा को। वो बाप समान है या बाप है? बाप समान है या बाप है? राज्य में रहने वाली पब्लिक उसको क्या कहती है? बाप समान। बाप तो नहीं कहती है। और जो राज्य लेने वाला बड़ा बच्चा है वो भी अपन को क्या कहता है? बाप समान मुझे राज्य की सारी सत्ता मिली हुई, परंतु मैं बाप नहीं हूं कहता है? नहीं कहता। यही बात मुसलमानों में आ रही है। कही जाती है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आत्मा में जो नूर होता है, रूहानियत होती है, वो रूहानियत पवित्रता की होती है या अपवित्रता की होती है? पवित्रता की रूहानियत होती है। वो रूहानियत कोई भी धर्म पिता के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, उनकी आंखों में वो नूर देखने में आता है या नहीं आता है?